गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वार, सिंदूरी सागर की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम मोदी बोले कि कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है, आतंकवाद का कांटा जड़ समेत निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर बोले प्रधानमंत्री, सिंधु जल संधि भारत के हितों के खिलाफ। पीएम मोदी बोले कि कश्मीर में सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था कि पीओके की वापसी तक सीना नहीं रुकनी चाहिए। कुवैत से पाकिस्तान पर ओवैसी का बड़ा अटैक, कहा कि जब तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा तब तक नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। सिंगापुर में भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग की। सांसद संजय झा का बयान। बीएसएफ ने ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की चौकियों के उड़ाए थे परखच्चे। जम्मू कश्मीर के सामा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के हमले में शहीद होने वाले 2 बीएसएफ जवानों के नाम पर भी पोस्ट का नाम रखने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का बड़ा बयान। 8 मई को 40 से 50 आतंकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए। बीएसएफ डीआईजी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, कई रेंजर्स मारे गए। बालासाहब पर अमित शाह की टिप्पणी से भड़की उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले विश्वासघात करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। संजय राउत ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा, कहा पहलगाम हमले के लिए गृहमंत्री सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी ले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार से पूछा सीज फायर की शर्तों पर टेरर अटैक के दोषियों का क्या हुआ। फारूक अब्दुल्ला बोले कि घाटी में फिजाओं में आतंक का खौफ हो गया है खत्म। किसी भी ताकत के डर से घाटी का विकास नहीं रुकेगा। बैठक पर सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कश्मीरियत ने एकजुटता और साहस का संदेश दिया। आप सांसद संजय सिंह का पलटवार, पूछा सभी 21 आतंकी अड्डों को समय रहते क्यों नष्ट नहीं किया गया। वक्फ कानून में संशोधन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी। दिल्ली ने श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कई अहम मुद्दों पर बात। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। सुकमा जिले में 18 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 10 पर था 38 लाख रुपए का इनाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री। पुंछ और जम्मू का करेंगे दौरा। गोरखपुर में सीएम योगी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में की शिरकत। 1200 नवविवाहित जोड़ों को भेंट किए उपहार। प्रोग्राम में सीएम योगी बोले कि ये पीएम मोदी के लोक कल्याण की नीति का नतीजा, हर वर्ग का ख्याल रखने पर हमारा फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार के बाद के हालातों पर चर्चा। यूपी में फिर शुरू हो गया पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। इमरान मसूद के बयान पर यूपी कांग्रेस चीफ का किनारा। अजय राय बोले कि सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिलने पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर गदगद, कहा उनके खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश। बीजेपी ने पंजाब में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर आप सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा पहले दिल्ली को शराब की नगरी बनाया, पंजाब को बर्बाद करने में जुटे। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए शिवराम हेब्बार पर गिरिराज पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित। टिहरी में सीएम धामी ने गज घंटा कर्ण महोत्सव में शिरकत की। जनसभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश ने बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम को जोड़ने वाले निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश। बिहार के बक्सर में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी। डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा ने की नारेबाजी। एसपी के समझाने के बाद खत्म किया प्रदर्शन। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का मिला आश्वासन। मकोका मामले में गिरफ्तार आपके पूर्व एमएलए नरेश बालियान को झटका। दिल्ली कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 1984 दंगों के पीड़ितों को दिल्ली सरकार का तोहफा। सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिजनों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम रेखा गुप्ता बोले कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 125 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सिख दंगों के पीड़ितों को राहत पहुंचाने की कोशिश। पंजाब में बोर्ड के टॉपर्स को सीएम मान का गिफ्ट। 21,000 की सहायता राशि देने की घोषणा। मेघालय में लापता हुए एमपी के दंपति की तलाश तेज। सीएम मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। एयरपोर्ट पर बम की धमकी के मामले में पूछताछ। मणिपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े 5 उग्रवादियों को पकड़ा। जयपुर के सीतापुर में औद्योगिक इलाके में गैस लीक होने की वजह से 4 लोगों की जान गई। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के अरोल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की भिड़ंत, 30 लोग जख्मी। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि आपके शासन में हमारे शहरों की हालत बेहद खराब। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया रेड अलर्ट। कई इलाकों में रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे सहित कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़ और परभणी में भी अनुमान लगाया गया है भारी बारिश का। अमरनाथ यात्रा को लेकर बीएसएफ तैयार। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 624, निफ्टी 174 अंक गिरकर 24,826 पर बंद।
और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे टूटा रुपया 85 रुपये 37 पैसे पर बंद।